सलाम व आदाब साथियों। उम्मीद है कि आप सब साथी अच्छे से होंगे और खैर व आफियत से होंगे। आज जो मुझे बात करना है कि जो कुछ एक वीक से बहुत एक मैं कहूँगा हार्ट बर्निंग टॉपिक पूरे जनाब खित्ते में बना है, स्पेशली भद्रवा के कि उस तहसील के अंदर बना है कि वहाँ पर एक सोशल मीडिया पर एक साइकोपैथ या में भी एक टीनेजर होगा जिसने वो एक पेज बनाया और उस इंस्टाग्राम पर वहाँ पर वो क्या करने लगा कि लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिक करने लगा कि उनके रिलेशन को एक्सपोज करने लगा। सोकाल जो कह रहा है कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, बट उसमें बहुत से अप्रीहेंशंस हैं और उसको टैकल करने के लिए उसके बाद पुलिस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई। दैन सोशल सोशल मीडिया पर आकर लोगों ने भी उस पर बोलना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें इन्वॉल्व हुई, उनकी तरफ से भी एक नोटिस आया। देन आफ्टर वन सिविल सोसाइटी की तरफ से, भद्रवा की सिविल सोसाइटी की तरफ से भी उस पर प्रोटेस्ट हुआ कि इसको अरेस्ट करना चाहिए। बट वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा, वो एडमिनिस्ट्रेशन, आई होप कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर साइबर क्राइम की टीम है, वो बहुत जल्द उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंडिविजुअल कौन है। लेकिन मुझे उस पर बात नहीं करनी है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो तब पता चल जाएगा। बट मुझे जो बात करनी है कि एज अ सिविल सोसाइटी हम फेल हो चुके हैं। वो हमारे ही बच्चे हैं जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी से बच्चे हैं जो उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एज अ पेरेंट्स हम फेल हो चुके हैं, एज अ गार्जियंस हम फेल हो चुके हैं, एज अ सिविल सोसाइटी हम फेल हो चुके हैं, इवन एज अ टीचर्स हम फेल हो चुके हैं। क्योंकि हमने जो एजुकेशन को समझा, वो एजुकेशन हमने इस पर फोकस किया, इस पर फोर्स किया बच्चों को कि आपको मार्क्स लेना है। कभी हमने उस मॉरल इथिक्स की बात नहीं की, हमने मॉरल वैल्यूज़ की बात नहीं की, हमने मॉरल एजुकेशन की बात नहीं की। जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात नहीं करेंगे, मॉरल एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, ऐसे जैसे पेजेस बनते रहेंगे। क्योंकि हर चीज़ के दो साइड्स होती हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो इस सिक्के का वो पहलू यूज़ कर रहा है जो उसके हाथ में है। बट एज अ सिविल सोसाइटी उसको ये अपॉर्चुनिटी किसने दी? हम लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी दी, हम लोगों ने उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, हमारे बच्चों ने मे भी उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। क्या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो इंसान के अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड कर सकेगा, जिस पर एक मॉरल वैल्यूज़ की बात हो, एक मॉरल इथिक्स की बात हो, एक इंटीग्रिटी की बात हो? जिस हमारे एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया है, इसने हमारी पेरेंटिंग को चैलेंज किया है, इसने हमारी इंटीग्रिटी को चैलेंज किया है, इसने हमें एज अ सिविल सोसाइटी को चैलेंज किया है। मैं इसको उस एंगल से देख रहा हूँ कि जो इसने हमारे सामने चैलेंज पेश किया है, आने वाले वक्त में इससे बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे अगर हम नहीं देख पाएंगे अपने अंदर। इफ़ यू नॉट एबल टू लुक एट दिस, जिस एंगल से मैं देख रहा हूं कि जैसा चैलेंज आप नहीं देख पा रहे हो, आप क्या करोगे? उस बच्चे को अरेस्ट होगा, जेल भी जाएगा। बट एज अ सिविल सोसाइटी हम कहाँ की चले जा रहे हैं? एज अ सोसाइटी हम, एज अ भद्रवा की सोसाइटी कहाँ पर जा रही है? क्यों हमारे बच्चे इन चीज़ों में फंस रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे जो डिज़ायर से हम गवर्न हो रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे डिज़ायर से गवर्न हो रहे हैं? क्या उन बच्चों में हमने जो रैशनैलिटी, जो हम रीज़न की बात करते हैं, जो हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, तो वो हमारे बच्चों में क्यों नहीं डेवलप हुई? क्यों हमें हमारे बच्चे एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो एनिमल्स का एक सिम्टम कह सकते हैं कि जो डिज़ायर से गवर्न होते हैं? तो अगर हमारे बच्चे भी डिज़ायर से गवर्न हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि एज अ पेरेंट्स, एज अ सिविल सोसाइटी, हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी हुई है, बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है। और जब भी आप अनलिमिटेड आज़ादी दोगे, अनचेक्ड फ्रीडम दोगे, उस अनचेक्ड फ्रीडम का यही रीज़न होगा कि वो कल क्योस बनेगा और वही क्योस कल जाकर एनार्की में बदल जाएगा। तो हमें एज अ सिविल सोसाइटी ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चों को हमने फ़ोन्स दिए हैं, जो अपने बच्चों को लैपटॉप्स दिए हैं, जो अपने बच्चों को हमने दूसरे गैजेट दिए हैं, कि वो बच्चा उसको यूज़ कैसे कर रहा है। वो बच्चे के पास 2 GB डेटा, वो 2 GB डेटा कहाँ यूज़ कर रहा है? वी हैव टू लुक एट वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल खुदा भी तो आपसे पूछेगा कि आपका बच्चा, जब आपने ये रिसोर्स अपने बच्चे को दिया, इस बच्चे ने जो गलत यूज़ किया, उस बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो टीचर रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने उसको नहीं पढ़ाया उसके बारे में, वो पेरेंट्स उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो गार्जियंस उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी इन पेरेंट्स को जाना है। तो जो आपने ये फ्रीडम दी हुई अपने बच्चों को, इस फ्रीडम को चेक कीजिए।
अनलिमिटेड फ्रीडम मत दीजिए बच्चों को। बच्चों को अपने चेक में रखिए कि एक बच्चा कैसे उस गैजेट का यूज कर रहा है, कैसे उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। उनमें वो समझ पैदा कीजिए। जब वो समझ पैदा करेंगे फिर आपको उनको ये दीजिए। ये ऐसे दिया है हमने इन बच्चों को, ये इंटरनेट का एक्सेस ऐसे दिया है, उनको फोन्स ऐसे दिए हैं, ये ऐसे दिए हैं कि जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा देना। जब आप बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो बंदर क्या करेगा? गर्दन ही काटेगा, उसको शेव करना नहीं आएगा। सेम वे में इन बच्चों के साथ हमने यही किया है, क्योंकि हम एज अ सिविल सोसाइटी फेल हो चुके हैं अपने बच्चों को। जो बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, जो बेसिक मॉरल की बात कर रहे हैं, इथिकल एजुकेशन की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, नहीं हमारे बच्चों को पता मॉरलिटी क्या है, नहीं हमारे बच्चों को पता इथिकल एजुकेशन क्या है। वो कौन प्रोवाइड करेगा? कहीं फरिश्ते तो नहीं आएंगे, कोई अवतार तो नहीं आएगा जो आपको उस बारे में मॉरल इथिकल एजुकेशन एज अ सिविल सोसाइटी हमको वो देनी है। और जब तक हम अपने बच्चों को ये मॉरल इथिकल एजुकेशन नहीं देंगे, आने वाले वक्त में इससे बड़ी चैलेंजेस आएंगी, तब उसको आप कैसे टैकल करोगे? इससे बड़ी बड़ी चैलेंजेस आपके लिए आने के लिए तैयार है इस सोशल मीडिया की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि अपने 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 गिरबान में हर कोई जागे कि जो उसने अपने बच्चों को फ्रीडम दी है, जो उसका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो कैसे यूज़ कर रहा है। चाहे आपका बच्चा बिल्कुल 100% सही है, आपको पूरी श्योरिटी है कि मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी उसको चेक कीजिए। वो टीनेजर है, उस टीनेजर को ग्रूम करने की ज़रूरत है, उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पेरेंट्स की ज़रूरत है, वो गार्जियंस की ज़रूरत है, ये टीचर्स की ज़रूरत है। एजुकेशन खाली मार्क्स लेने की बात नहीं है कि आपका बच्चा 90% मार्क्स ले रहा है, आपका बच्चा 100% मार्क्स ले रहा है, लेकिन उसमें मॉरल इथिक्स इथिकल एजुकेशन नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन तभी वैल्यूएबल है जब उसके साथ मॉरल है, जब उसके साथ इथिक्स है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पेरेंट्स तक पहुंचे और पेरेंट्स अपने आप को देखें कि उनकी परवरिश में कहाँ कमियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की परवरिश में कमियां हैं। एज अ सिविल सोसाइटी हम फेल हो चुके हैं। एज अ सिविल सोसाइटी को इस पर आगे आना पड़ेगा। एक कॉमन कोड पर बात करनी चाहिए कि ये जो बुराइयां इनको रोका कैसे जाए। इसको तो रोकना, ये तो एक छोटी सी चैलेंज मैं कहूँगा। ये जो 5G का एरा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा इनफ्लो नॉलेज हो रहा है, इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, ये तो एक छोटी सी चैलेंज आपके सामने आई जिसने पूरे एरिया को हिला दिया। आप माने या ना माने कि आने वाले वक्त में इससे बड़ी चैलेंजेस आपके सामने आएंगी अगर आपने अपने आप को नहीं देखा और आपने जो ये अनलिमिटेड फ्रीडम अपने बच्चों को दी है उस अनलिमिटेड फ्रीडम को चेक नहीं किया। शुक्रिया, थैंक यू।